दलितों को वेद पढ़ने और सुनने दोनों का अधिकार नहीं था। सुना है ये? सुना? ये भी सुना होगा कि अगर वो ऐसा करते पाए जाते होंगे तो उनके कान में शीशा पिघला के गर्म, भाई पिघलेगा तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे पिघलेगा, वो कान में डाल दिया जाता था। ये भी सुना होगा इसके साथ। आपको भी बड़ी वितृष्णा हुई होगी कि कैसा होता था दलितों के साथ, हमारा देश कितना खराब था। लगा होगा ना, सबको पढ़ना, आजादी होनी चाहिए। भारत के पुराणों में, भारत की स्मृतियों में, भारत के वेदों में तमाम ऋषि जिन्होंने उनको गढ़ा है, रचा है, उसी वर्ग के प्रतिनिधि थे जिसके लिए बताया जा रहा वेद पढ़ना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना प्रतिबंधित था। वो लिख गए और ये बता रहे पढ़ने के प्रतिबंध। वाल्मीकि महाराज, वाल्मीकि जी क्या पहली राम कथा तो वही लेकर आए। वो तो ब्राह्मण नहीं थे, ठाकुर भी नहीं थे, विश्वामित्र भी ब्राह्मण नहीं थे। वेद के तमाम सूक्तकार हैं, ऋग्वेद के, अथर्ववेद के, सामवेद के, जो उस वर्ग से आते हैं ऋषि। और उन्होंने क्या क्या कर दिया, वो लिख गए और ये बता रहे पढ़ने पर भी गोली मार रहे थे। इससे बड़ा झूठ तो नहीं हो सकता ना। सुने भाई वीडियोस की, कैसे मुंह बना कर टेढ़ा मेढ़ा बना कर वो लिख गए, ये पढ़ नहीं पा रहे, झूठ है, ये है, वो है। सच बताता हूँ, सुनो ध्यान से। इसने सबसे पहला नाम लिया वाल्मीकि का, कि वाल्मीकि लिख गए, वो इन्हीं के समुदाय से थे और ये पढ़ नहीं पा रहे, झूठ बोल रहे हैं। और ये कह रहा है कि पुराणों में, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है इसके बारे में, जाति के बारे में। तो महामूर्ख इंसान, अगर मैं बात करूं वाल्मीकि की सबसे पहले, क्योंकि तुमने सबसे पहले नाम लिया, तो तेरे स्कंद पुराण के अनुसार वाल्मीकि ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मैं स्कंद पुराण की बात कर रहा हूं, तो ख्याल पुराणों में लिखा हुआ, मैं नाम के साथ बता रहा हूं, ठीक। गूगल करेगा तो समाएगा कि जो वाल्मीकि का नाम है वो प्रचेता शर्मा है, वो सॉरी माफी चाहूंगा, अग्नि शर्मा है, ठीक है। प्रचेता और सुमाली नाम भी दिए गए हैं। प्रचेता पिता को भी कहा गया है और प्रचेता के पिता को सूर्य बताया गया है। इनका गोत्र भृगु है। तो भाई मुझे एक चीज बता, इनमें सब कौन सी है जो, जिसे तू कह रहा है कि इन्हीं के समुदाय से थे वाल्मीकि? वो बात अलग है कि वाल्मीकि को आज बहुत बड़ा समुदाय अपना आदर्श मानकर, अपना भगवान मानकर पूज रहा है। लेकिन जो वास्तविकता में अगर हम जाते हैं, जिनकी तू बात कर रहा है, उसके हिसाब से तो वाल्मीकि भाई ब्राह्मण है, अग्नि शर्मा नाम है, भृगु गोत्र है, पिता का नाम प्रचेता है, सुमाली नाम से फेमस है, सूर्य के पुत्र प्रचेता को सूर्य का पुत्र बताया गया है। तो ये बकवास है। दूसरा तूने नाम लिया विश्वामित्र का, तो भाई विश्वामित्र की जहां तक अगर तू बात कर रहा था, विश्वामित्र का पिता का नाम था राजा गाधी, गाधिन भी कहा जाता था, राजा गाधी, ठीक है। कन्नौज के चंद्रवंशी राजा थे ये। और इनका जो गोत्र था वो था कौशिक। किसका? विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र का गोत्र कौशिक था भाई, और उनको कौशिक भी कहते थे क्योंकि वो राजा कुशिक के वंशज थे, राजा कुशिक। ये तरह विश्वामित्र के बारे में। अब जो बाकी की चीजें आ जाती है भाई, जिसमें वेद व्यास का नाम भी आता है, तो वेद व्यास भाई शक्ति के पुत्र थे, वशिष्ठ के पोते थे, और गोत्र जो था इनका वशिष्ठ था। वशिष्ठ कौन लगाते हैं, किनका गोत्र वशिष्ठ पता करा, या आ गया बस मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके बोल के चल गए, अपने आप को विद्वान बना दिया। और अगर मैं तेरे शास्त्रों की बात कर दूं, तो शास्त्रों के अनुसार जो वाल्मीकि थे वो वरुण के 10वें पुत्र थे भाई, वरुण के 10वें पुत्र। तो ये जो बकवास आजकल चला रहे हैं तेरे जैसे लोग, बैठकर टकपूंजों को बैठा लेते हैं ये अपना चैनल चलाने के लिए, पॉडकास्ट चलाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे हिंदू वाला हिसाब चलाया ना, जो तुम बरगला रहे हो दोस्तों लोगों को, उस बरगलाने में तुम्हें कुछ भी बकवास कर दो, उसको आजकल सच बताया जाता है, क्योंकि मीडिया, दलाल मीडिया तुम्हारे फेवर की है। अगर वाल्मीकि शूद्र समुदाय से थे तो उन्होंने अपने रामायण में, अपनी लिखित रामायण में शंबुक के बारे में क्या लिखा है कि एक धोबी का बेटा मर गया, वो आकर राम के पास रोया कि राम, प्रभु श्री राम, कुछ कहीं ना कहीं अनर्थ हो रहा है जिससे मेरा बेटा अल्पायु में मरा है। पता करा तो पता चला कि एक शूद्र जो शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा अत्याचार माना गया था। इस वजह से खुद भगवान राम ने शंबुक की हत्या कर दी। ये पढ़ी है तूने रामायण या नहीं पढ़ी है?
अब एक शूद्र जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो अपनी किताब में बता रहा है कि एक शूद्र को तपस्या करने के जुर्म में, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने के जुर्म में उसकी खुद राम ने जाकर हत्या कर दी। ये कैसे हो सकता है? तो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने बंद कर भैया और अकल की बात कर। अकल की बात ही चलेगी, बकवास नहीं चलेगी। अब शायद इसीलिए सबका अधिकार नहीं था शास्त्रों को पढ़ने पर, जो तुमने लिख दिया उनको पढ़ने पर। अब आप पढ़ लिख गए तो भाई हम जवाब तो देंगे। देख, और तेरे जैसों के झूठ आल बबाल नहीं चलेंगे। तो अगली बार कहीं पॉडकास्ट पे बैठे तो तमीज से कुछ पढ़ लिख कर बैठियो। ये अनपढ़ जाहिलों वाली हरकतें नहीं दिखानी चाहिए।